से मेरी विशेषकर अभी भी आपके माध्यम से ये मांग है कि आप इसमें एक ऐसा व्यवस्था कर दें कि यहाँ पर जो सोलर फेंसिंग जो गंगा के किनारे वगैरह से जहाँ से ये हाथी का आगमन क्षेत्र में होता है, उस क्षेत्र में किनारे किनारे सोलर फेंसिंग हो जाए। रायवाला क्षेत्र में हाथी के बढ़ते उत्पात से ग्रामीण परेशान। रविवार रायवाला गांव में रात भर हाथी के आतंक से लोग दहशत में रहे। रायवाला निवासी विजय सिंह भंडारी के आंगन में घुसकर हाथी ने काफी नुकसान किया है। उनके खेत और घर के 3 बाउंड्री वॉल गिरा दी है, जिससे उनका काफी नुकसान हो गया है। पूरा परिवार डर के मारे छत पर जाकर छिपा रहा। रात के 3 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक हाथी ने काफी नुकसान किया है उनकी फसल का। बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों के द्वारा हाथी को भगाया गया। यह पहली बार नहीं है रायवाला क्षेत्र में। बसंती माता मंदिर के तरफ भी हाथी का आतंक बना रहता है। रायवाला ग्राम प्रधान जयानंद डिमरी ने बताया कि उन्होंने सोलर फेंसिंग की मांग शासन प्रशासन से की थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। रायवाला गांव में इतना नुकसान होने के बाद अब ग्रामीण फिर से मांग कर रहे हैं सोलर फेंसिंग की, जिससे उनको हाथी के आतंक और अन्य जीव के आतंक से बचाया जा सके, जान माल का नुकसान होने से बच सके। मौके पर वन विभाग के कर्मचारी दरोगा मनोज सिंह चौहान अपनी टीम के साथ पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर विजय सिंह भंडारी, वचन सिंह रावत, हर्षमणि लस्याल, ग्राम प्रधान जयानंद डिमरी आदि मौजूद रहे। रायवाला क्षेत्र में करीबन करीबन रोज ही हाथी क्षेत्र में आता रहता है। लोगों के घरों में के बाउंड्री वगैरह इसको तोड़ता रहता है। और जो यहाँ पर जो खेतिहर किसान लोग हैं, इनके यहाँ तो विशेषकर जैसे गेहूं की अभी बुआई हुई, उसी के बाद से उसने विचरण करने लग गया है। और छोटे छोटे किसान हैं, उन लोगों को गेहूं में इतना खर्च करके उन्होंने गेहूं बोया है, हल लगाया है, और उनकी आजीविका पर इस हाथी की वजह से संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि मेरे माध्यम से भी 2 साल पहले माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी को एक ज्ञापन दिया था लिखित में कि आप इसमें परमानेंट सोल्यूशन हेतु एक जंगलात विभाग से डीएफओ से बात करके एक इसमें सोलर फेंसिंग की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे कि आए दिन जो हाथी विचरण करता है, किसी का जान माल का नुकसान हो सकता है, इसमें रोक लग सके। तो शासन से मेरी विशेषकर अभी भी आपके माध्यम से ये मांग है कि आप इसमें एक ऐसा व्यवस्था कर दें कि यहाँ पर जो सोलर फेंसिंग जो गंगा के किनारे वगैरह से जहाँ से ये हाथी का आगमन क्षेत्र में होता है, उस क्षेत्र में किनारे किनारे सोलर फेंसिंग हो जाए, जिससे कि हाथी मुझे तो नहीं लगता कि कहीं और जगह भी हुई है वहां पर हाथी में रोक लगी है, पर अभी तक यहाँ पर उसमें ठंडे बस्ते में है वो भी। अब क्या है, फिलहाल आपके माध्यम से मैं इनसे कहूंगा कि आप इसमें किसी तरह यथाशीघ्र इसमें सोलर फेंसिंग की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रवासी सुरक्षित रह सके। आतंक रहा, इधर कोई नंबर भी ना था हमारे पास जंगलात वालों का, ना क्यूआरटी का, ना किसी तो प्रधान जी का मिला, अपने अध्यक्ष देवेंद्र जोशी जी का मिला। उन्होंने ही रात को अटेंड करा। फिर उन्होंने प्रयास करा कि हम जल्दी से जल्दी आते हैं। हाथी 2.25 घंटा यहीं पर खड़ा रहा। हम डर के मारे सब छत में चले गए। फिर बगल में गेहूँ के खेत में थे दोनों, वो भाग के किसी घर में चले गए। फिर हाथी नहीं यहाँ से निकला। फिर 2-4 लोग आए सवेरे से जो घूमने वाले, उनके मिल के हमने उसको बड़ी मुश्किल से गेट से बाहर करा। मेरे ये चारों तरफ से तो बाउंड्री तोड़ गया। जिधर से आया 3 जगह तो यहीं पर आपने देख लिया होगा। पूरा धनिया, लहसुन, प्याज जो लगाए थे हमने, खरीद के लाए थे, बीज बाज, वो सब केले कूले सब खा के चले गया। उसके बाद वो यही पड़ गया हाथी। गेहूँ की फसल थे आगे, वो भी सारे रौंद के चले गए। डीएफओ साहब से, कंजर्वेटर साहब से, रेंजर साहब से भी विनती करूंगा कि इन आए दिनों इस प्रकार से हाथी उत्पात मचाता है, कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था की जाए जो व्यवस्था स्थायी रूप से हो। और जहां से हाथी के जो आवागमन के रास्ते हैं नदी के किनारे से, सूखी नदी से, उसमें सोलर जो बाढ़ है जिस प्रकार से लगी है, खानगांव में लगी है, इधर अपने छिदरवाला में लगी है, उस प्रकार से अगर व्यवस्था हो जाए तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में अगर पूर्ण रूप से नहीं तो अंशकालीन रूप से जो है तो हाथी की आवाजाही पे रोक लग सके।